एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के एक नए ब्लॉग में। तो आप सभी को बता देता हूँ, आज हम अपने गांव चकलोट से रामपुर शहर के पाट बंगला ग्राउंड में लाइव प्रोग्राम के लिए जा रहे हैं। मेरे साथ आज जितेंद्र भाई होंगे। यहाँ आप सभी लोग देख सकते हैं, ये आप सभी लोग देखें। तो आज हम बाइक पे यहाँ से रामपुर के लिए जाने वाले हैं। तो दोस्तों फाइनली हम लोग ड्रॉप पहुंच गए हैं। जितेंद्र भाई अपनी बाइक को लगा रहे हैं साइड में, ये आप सभी लोग देख सकते हैं। तो अब दोस्तों हम अपने रूम के लिए जा रहे हैं। वहाँ पे हम जो प्रॉपर्ली रेडी हो जाएंगे, उसके बाद हम पाट बंगला ग्राउंड में लाइव प्रोग्राम के लिए जाने वाले हैं। पहले आप सभी को भी ले चलता हूँ। तो फाइनली दोस्तों हम लोग अपने रूम में पहुंच गए हैं। यहाँ पे अब हम लोग कुछ समय के बाद रेडी होने वाले। ये हमारे जितेंद्र भैया जी हैं। जितेंद्र भैया, कैसा लग रहा है आपको? सुकून मिल रहा है दोस्तों यहाँ पे आप सभी लोग देख सकते हैं जितेंद्र भाई किस तरह से जो है अपने हेयर को ड्राई कर रहे हैं। ये आप सभी लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों अभी मैं लेटा हुआ हूँ घर से, मतलब बाइक पे जब हम लोग आए थे तो काफ़ी ज़्यादा थकावट महसूस हो रही थी। आप सभी को पता भी है कि हमारा रोड जो है कई जगह से मतलब टोटली डैमेज हुआ है और टायरिंग भी ख़राब हो गई है, जिसकी वजह से जो झटके काफ़ी ज़्यादा लगते हैं और मतलब वो बाइक पे ना बैठ के दर्द भी हो जाती है। आपने देखा भी हो कि हमने अपने इंस्ट्रूमेंट भी डाले थे अपने साथ, तो मतलब कंधे काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रही है। यहाँ पे मैं अब आप सभी को जितेंद्र भाई को दिखाऊँ किस तरह से वो जो है लड़कियों की तरह तैयार हो रहे हैं। इनको लगभग 2 घंटे हो चुके हैं यहाँ पे। दोस्तों यहाँ पे आप सभी लोग जितेंद्र भाई को देख सकते हैं किस तरह से जो है लड़कियों की तरह जो ये तैयार हो रही है। आप सभी लोग इनको देखें, नीचे देखो जरा, बड़े भैया मुझे देखो। कहाँ जा रहे सर आवाज? पाट बंगला में क्या है? ये देखिए जितेंद्र भाई की कलाकारी। ये बड़े खतरनाक व्यक्ति हैं। मॉइस्चराइजर भी कम आ गया। दोस्तों प्रोग्राम के लिए हो चुका हूँ मैं रेडी और मेरा बैग भी लगभग तैयार है जाने के लिए। तो अब हम पाट बंगला ग्राउंड के लिए प्रोग्राम करने जा रहे हैं। जितेंद्र भाई जो पहले ही निकल गए हैं, मैं आप सभी को जितेंद्र भाई को यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये आप देखिए जितेंद्र भाई, और इनका सामान भी यहाँ पे है, ये आप सभी लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों आज हम जितेंद्र भाई के साथ कुछ गपशप करने वाले हैं। ये कुछ आप सभी को एक म्यूजिशियन के बारे में 2-4 बातें कहना चाहते हैं कि मतलब आर्टिस्ट को कितना ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है अपने जीवन में। आप सभी लोग देख भी रहे होंगे कि मैंने भी यहाँ पे ढोलक डाला हुआ है और जितेंद्र भाई ने गिटार और अपना प्रोसेसर। तो मतलब काफ़ी ज़्यादा हम लोगों को पैदल भी कई जगह पे यात्रा करनी पड़ी। तो जितेंद्र भाई से हम पूछना चाहेंगे, जहाँ पे गाड़ी नहीं चढ़ती है वहाँ पे हमें खुद चढ़ना पड़ता है। सही बात है।
और इंस्ट्रूमेंट के साथ ही ये 12-15 किलो गए वहाँ। ये देख सकते हैं आप 15 किलो का इन्होंने डाला हुआ है और साथ में गिटार भी लगभग इनका डंडे में दर्द होगी। 10 किलो तो होगा ना इस साइड, 10 किलो नहीं 10 नहीं होगा, 5 किलो मान के चलो आप लोग। तो कहने का मतलब दोस्तों ये है कि काफ़ी ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है हम लोगों को अपने जीवन में। और कुछ 2-4 शब्द और जी, थोड़ा सा बैठ के हम इसके विषय के बारे में बात करेंगे आराम से। चलो ठीक है, बाकी आपसे थकान हो रही है। हाँ अभी और मिलते हैं आपको। और मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, अभी हम ब्रॉ से निकले हुए हैं। ये खोपड़ी वाला एरिया है, तो मतलब खोपड़ी वाले पुल से हम डायरेक्टली ब्रॉ पुल तक पहुँचेंगे पैदल, और वहाँ से हम जाएंगे आज ओल्ड बस स्टैंड से जाएंगे हम पाड़ बंगला लाइव प्रोग्राम के लिए। दोस्तों यहाँ पे आप देखें जितेंद्र भाई का संघर्ष, किस तरह से बेचारे इन्होंने उठाया हुआ है। गाड़ी धोखा दे देती है तब ऐसा ही करना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब हर प्रोग्राम में शायद आप इसी तरह से उठाते होंगे जहाँ पे मतलब गाड़ी की मतलब सुविधा नहीं हो पाती है हम लोगों के लिए। बिल्कुल जी बिल्कुल। नहीं, आप मुझे ज़िंदगी का एक ऐसा पल याद दिला दो जो हमने मतलब साथ बिताया भी है, और हम लोगों ने अपने इंस्ट्रूमेंट को काफ़ी दूरी तक पैदल ले गया है। उत्तराखंड का वो सीन है, हाँ उससे ज़्यादा तो कभी नहीं चाहता जी। सही बात है, सही बात है। नहीं, थोड़ा सा उत्तराखंड के बारे में बताओ आप, क्या मतलब क्या हुआ था हम लोगों के साथ। तो दोस्तों यहाँ पे जितेंद्र भाई हम लोगों को उत्तराखंड के बारे में वे पल याद दिलाने वाले हैं जो आज से 2 साल पहले की बात है। तो जितेंद्र भाई आप थोड़ा सा बताइए जरा, हम लोगों ने कितना संघर्ष किया हुआ है। उत्तराखंड गए थे हम, जिसकी बुकिंग थी हम उसको ठेकेदार कहते थे। नाम नहीं लेंगे उसका। नाम नहीं लेंगे। वो बंदे से बात हुई थी फ़ोन पर कि भाई जी बोला 10 से 15 मिनट का रास्ता है। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने भी एग्री कर दिया, कोई बात नहीं 10-15 मिनट तो खा लेंगे और बड़े आराम से। फिर हम वहाँ गए, फिर पहली नाइट हमने स्टे किया वहाँ पर होटल में। हाँ जी। नेक्स्ट टाइम जब बात हुई बंदों से वहाँ पे कमेटी वालों से तो उन्होंने रोड कंडीशन बताई कि अब हमारी गाड़ी थी सिलेरियो मारुति की। बिल्कुल बिल्कुल। बोले भाई जी आपको आना पड़ेगा कैंपर डाल के 4x4। हाँ जी। फिर हम कैंपर करके गए वहाँ फिर। हाँ हाँ हाँ। फिर बात हुई कि भाई जी अबे बोला रास्ते चलने का, तो उससे पहले नाइट वहाँ पे अज्जू तोमर वगैरह का शो था शायद। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो उनका पूरा बैंड हमें मिला वहाँ पर जहाँ से पैदल रास्ता था। तो उन बंदों ने आप इतनी बधाई भाई साहब 7-8 घंटे का पैदल मार्च है। बिल्कुल। तो हमारी उसी सिचुएशन में हम जैसे चले थे तो फट गई भाई पूरी। लगभग हमने उस दौरान हम निकले थे सुबह 10:30 बजे। कितना किलोमीटर हो सकता है हमने पैदल चला हुआ? बड़ा मतलब 7 घंटे तो लग गए शायद टोटल है ना। 10:30 बजे पहुँचे वहाँ। हाँ, तो अब दोस्तों देखो यार, मतलब चले थे। आर्टिस्ट की मैंने जब पहले ही आपको बता दिया कि लाइफ बड़ी क्रिटिकल भी होती है, शुक्र है अब संघर्ष भी करना पड़ता है। बंदे आ गए थे ना। हाँ, ऐसे शुक्र है दोस्तों। उस दौरान क्या हुआ कि वहाँ से कमेटी वालों ने 2-4 बंदों को हमारे पास भेजा, और हमारे इंस्ट्रूमेंट उन लोगों ने अपने साथ ले गए। नहीं तो हम लोगों को ना मतलब 7 घंटे में अपने इंस्ट्रूमेंट को उठाना था। किसने बोला था जाने के लिए? ये तो देखो इनका ही प्लान था, बोला हम प्रोग्राम के लिए जाएंगे उत्तराखंड। तो मैंने बोला था ठीक है ब्रो, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग उत्तराखंड के लिए लाइव प्रोग्राम करने के लिए जाएंगे। और एक सबसे मेन बात मैं आप सबको बता देता हूँ, जब हम वहाँ पे गए थे तो वहाँ पे कम से कम 3-4 दिन तक नेटवर्क इशू था। कम से कम 18 किलोमीटर की दूरी पे नहीं था ना। हाँ, इतना था। तो दोस्तों मतलब बिना फ़ोन का हम लोगों को वहाँ पे रहना पड़ा। बाकी नेक्स्ट स्टोरी आपको बहुत जल्द बताएंगे। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं गर्ल्स स्कूल, और ये प्रोवाइड लोकेशन है, आप सभी लोग देख सकते हैं। आज ही मुझे तो लगता है यार भाई जिस तरह से टीम के छक्के से जीतना चाहिए, यहाँ से यादगार होना चाहिए जिस तरह से भाई धोनी ने वो छक्का लगाया था 2007 वर्ल्ड कप में।
नहीं है। आदरणीय और दिग्विजय जी हमारे बीच रोहू से आए, एक बार इनके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए, क्योंकि अभी इन्होंने ओलंपिक्स में एम्पायरिंग की थी। मुख्य अतिथि महोदय, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप इस मेहनती चेहरे को सम्मानित करिए। आपके हाथों द्वारा हम इन्हें सम्मान प्रदान करवाना चाहते हैं। जोरदार तालियां होनी चाहिए एक बार दिग्विजय जी, जोरदार तालियां। है कि बहुत सी चीजें हुई। दोस्तों आज हम लोगों को एक छोटा सा भाई यहाँ पे मिला है, ये भी काफी अच्छा कीबोर्ड प्ले करता है। देखा होगा बड़े बड़े स्टेजों पे उंगलियों का जादू मुझे लगता है बहुत अच्छा संकल्प है सोसाइटी के द्वारा। आपको देखा है सबने, मेरे को नहीं देखा है। जितना हमने पाया मैं तो आज पहली बार आया हूँ इसके 18 सालों पे कुछ 9,000 के लगने वाला है। कोई